हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदित एजुकेशन। दिस इज रेहान अहमद। इससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने बट वेल्ट को अच्छे से डिजाइन करके देखा था। वहां पर मैंने बात किया था कि बट वेल्ट हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और हमने डिजाइनिंग के बारे में भी हमने वहां पर समझा था। ठीक है, और बट वेल्ट के बारे में आपको बता दूं कि बट वेल्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम्स में, लेकिन बट वेल्ट से ज्यादा अगर मैं बोलूं कि जो इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा है हमारे पास, दैट इज योर फिलेट वेल्ट। ठीक है, फिलेट वेल्ट आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड रखता है। यार फोकस थोड़ा क्लियर नहीं है क्या? ओके, चलिए तो यहाँ पर अपन बात करते हैं फिलेट वेल्ट के बारे में। तो फिलेट वेल्ट के बारे में आपको बता दूं सबसे पहले, इसके पहले जैसे मैंने बट वेल्ट आपके बारे में बताया था, तो बट वेल्ट और फिलेट वेल्ट में जो डिफरेंस है उसके बारे में पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बट वेल्ट में मैंने आपको जैसे डिस्कस किया था कि आपके पास दो प्लेट है। ठीक है, अगर मैं उसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो ये हमारे पास ये पहली प्लेट है और ये हमारे पास कैसी है, ये हमारे पास है सेकेंड प्लेट। ठीक है, ये हमारे पास है सेकेंड प्लेट। तो यहाँ पर अगर मैं इनके बीच में मैं क्या कर रहा, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग कर लिया। ठीक है, इनके बीच में मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने वेल्डिंग कर लिया। इसका अगर मैं टॉप व्यू बना के दिखाऊं तो टॉप व्यू भी आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं और ये दोनों सेम प्लेन में है और हमने क्या किया, दोनों के हमने यहाँ पर, ये टॉप व्यू है और इसको हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेल्ड कर लिया अलोंग द लेंथ। ठीक है, सॉरी, प्लेट के अलोंग द विड्थ हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको वेल्ड कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, इसकी डिजाइन वगैरह के बारे में बात किया था। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि ये क्या हमारे पास, दिस इज योर थिकनेस। इफेक्टिव थिकनेस के बारे में बात करूं तो आप इफेक्टिव थिकनेस ले लेना कि वो सिंगल पेनिट्रेशन है कि डबल पेनिट्रेशन है, उसके हिसाब से आप थिकनेस ले लेंगे। और ये क्या हमारे पास, ये डायमेंशन है हमारे पास एल डब्ल्यू, दैट इज योर लेंथ ऑफ द वेल्ड। ये हम किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं बट वेल्ड के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, नेक्स्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ वो क्या हमारे पास, दैट इज योर फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्या, फिलेट वेल्ड। तो देखिए थोड़ा आसानी से समझाने के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास कि यहाँ पर हमारे पास दोनों प्लेट क्या थे आपके पास, सेम प्लेन में लाई कर रहे थे। अगर मैं फिलेट वेल्ड की बात करूं तो यहाँ पर दोनों प्लेट क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट प्लेन में अगर होंगे, अगर हमें दो प्लेट को अगर हमें डिफरेंट प्लेन में क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तब वहां पर मैं क्या यूज करूंगा, वहां पर मैं यूज करूंगा फिलेट वेल्ड। तो मैं इसको पास लेके आऊंगा इस प्लेट को और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको जैसे ही मैं यहाँ से पास लेके आया इस प्लेट को, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर ये जो एज हमारे पास जो दिख रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेल्डिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इस तरीके से क्या किया, हमने वेल्ड कर लिया। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास रिमोट है, जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास टीवी का रिमोट है। मान लीजिए एक प्लेट है ये, ठीक है, और ये एक और रिमोट है मेरे पास, ये भी एक प्लेट है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये दो प्लेट को मुझे अगर इस पे से अगर मुझे यहाँ पर ज्वाइन कराना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अलोंग द लेंथ में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वेल्ड कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर बट वेल्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर बट वेल्ड। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्लेट को इस प्लेट पे ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है मेरे पास, इस प्लेट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस वे से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं वेल्डिंग कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं वेल्डिंग करूंगा इसके एजेस में, यहाँ पर और इधर पे क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसकी वेल्डिंग कर दूंगा। तो इसकी वेल्डिंग कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, ये एक प्लेट है और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक गजट प्लेट से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। एक गजट प्लेट से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। ये हमारे पास गजट प्लेट होगी। तो मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस साइड पे मैं क्या कर दूंगा, वेल्डिंग कर दूंगा। इस साइड पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर मैंने वेल्ड कर लिया। तो यहाँ पर जो वेल्ड यूज कर रहा हूँ वो कैसा वेल्ड है हमारे पास, दैट इज योर फिलेट वेल्ड। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये वाला जो प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है, दोनों में आप बट वेल्ड प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कैसे करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेट थी और ये हमारे पास एक प्लेट है, इसको मैंने जैसे ज्वाइन कराया तो मुझे वेल्डिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी, मुझे वेल्डिंग करनी पड़ेगी इस साइड पे। ठीक है, मुझे वेल्डिंग करनी पड़ेगी इस साइड पे, यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर वेल्ड करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर वेल्ड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कैसा हो गया, आपके पास सिमिलरली वैसा ही वेल्ड हो गया जैसा मैं यहाँ पर वेल्ड करूंगा। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर फिलेट वेल्ड। समझ में आ रहा है? तो फिलेट वेल्ड क्या होगा हमारे पास, जब आपके पास दोनों प्लेट्स क्या रहेंगी हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में रहेगी।
तब हम वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर हम फिलेट वेल्ड यूज करते हैं। अगर हमारे पास दोनों प्लेट अगर हमारे पास क्या है सेम प्लेन में है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे बट वेल्ड। ठीक है, वहां पर हम बट वेल्ड यूज करेंगे और यहां पर हम फिलेट वेल्ड यूज करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर अगर मैं एरिया के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एरिया के बारे में, जब मैं बट वेल्ड के बारे में बात कर रहा था, तो इफेक्टिव एरिया कौन सा ले रहा था मैं, इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आ रहा है, ये वाला थिकनेस इनटू ये वाला लेंथ। तो थिकनेस हम क्या ले रहे थे, इफेक्टिव थिकनेस डिपेंडिंग अपॉन द पेनिट्रेशन। ठीक है, कि वो सिंगल पेनिट्रेशन है कि वो कैसा है हमारे पास डबल पेनिट्रेशन है, इनटू हमने क्या ले लिया था, लेंथ ऑफ द वेल्ड हमने यहाँ पर बट वेल्ड के लिए ले लिया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिलेट वेल्ड के बारे में बात करूं, फिलेट वेल्ड के बारे में बात करूं, तो यहां पर थिकनेस, लेंथ, ये सब कैसे लेना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज समझ में आई कि यहां पर हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, जब आपके पास दोनों प्लेट्स कैसी है हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स में, बट वेल्ड में हमारे पास सेम प्लेन में। चलिए, तो मैं फिलेट वेल्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फिलेट वेल्ड इज यूज्ड व्हेन टू पीसेस ऑफ मेटल आर जॉइंट टू बी इन डिफरेंट प्लेन। ठीक है, बट वेल्ड में सेम प्लेन था, फिलेट वेल्ड में हमारे पास डिफरेंट प्लेन। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगेन मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कि ये हमारे पास एक प्लेट है, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और हमारे पास ये एक और प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास एक और प्लेट है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस वजह से क्या किया, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग की। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया, वेल्ड किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये आर्क से मैं यहाँ पर जैसे ही मैं इसको वेल्ड करूंगा, तो ये जो मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वेल्ड मेटल और प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वेल्ड मेटल और आपके पास जो प्लेट है उनके बीच में क्या हो जाएगा, वहां पर एक परफेक्ट फ्यूजन हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों हमारे पास प्लेट क्या होंगी, यहाँ पर ये ज्वाइन हो जाएगी। अब इसका अगर मैं आपको बताऊं, तो ये वाला जो मैंने वेल्डिंग जो की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने आपके पास जो वेल्डिंग जो की है, मान लीजिए वो कुछ इस वजह से हमारे पास वेल्डिंग है। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर लेग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज योर लेग। ये भी क्या हमारे पास, दिस इज ऑल्सो योर लेग। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास जो लेग है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर साइज। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर साइज। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, आइसोसेलेस, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, मतलब मैंने बोल रहा हूँ कि दोनों साइज जो है, ठीक है, साइज ऑफ द वेल्ड जो है वो कैसा है हमारे पास, सेम है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये क्या है, ये जो मैंने वेल्ड लिया फिलेट वेल्ड, उसका ये जो हमारे पास जो लेग था उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, एस से। एस क्या है हमारे पास, एस इज योर साइज ऑफ द वेल्ड, एस इज योर साइज ऑफ द वेल्ड। समझ में आ रहा है? तो ये टर्म्स के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये जो एस मैंने जो बनाया है यहाँ पर, ये एस क्या है हमारे पास, दैट इज योर साइज ऑफ द वेल्ड। अब ये वाला जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है, कि मेरे पास ये वाला प्लेट है और ये वाला प्लेट है, दोनों डिफरेंट प्लेन में इसको मैंने ज्वाइन किया है फिलेट वेल्ड से। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये कैसा व्यू है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल व्यू, या फिर आप बोल सकते हो कैसा हमारे पास फ्रंट व्यू है। और ये पूरा जो प्लेट रहेगा अलोंग द लेंथ, अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो ये कैसा रहेगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर प्लेट, और ये कैसा जा रहा है हमारे पास, ये जा रहा है हमारे पास कुछ इस वे से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ इस वे से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो हमें कुछ इस वे से देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर प्लेट, सॉरी, ये प्लेट आएगी हमारे पास कुछ इस वे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मैंने कुछ 3D से बना के दिखाया। तो अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास था कि मैंने क्रॉस सेक्शन में आपको बना के दिखाया कि ये वेल्ड है। अब अगर मैं 3D में बनाऊंगा तो हमारे पास ये जो पूरा जो रीजन है, ये पूरे रीजन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर वेल्डिंग होगी। ये पूरे रीजन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आपको वेल्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? मैं डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझिए कि मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा,
अगर मैं ये वाले डायग्राम को इधर से देखा तो मुझे ये वाला व्यू दिखेगा, ठीक है। मुझे कैसा दिखेगा, यहाँ पर मुझे ये वाला व्यू दिखेगा। और इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये वाला व्यू देखने को मिलेगा। समझ में आया? तो आपके पास पूरा पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये पूरा क्या हो रहा है, आपके पास इधर पे पूरा वेल्ड आपको यहाँ पर शो होगा। पूरा यहाँ पर आपके पास वेल्डिंग क्या होगी, यहाँ पर आपके पास शो होगी। समझ में आया? अब ये जो मैं वेल्डिंग के बारे में बात किया, तो बट वेल्ड में अगर आप देखोगे, बट वेल्ड में आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पर एरिया निकाल रहा था, ठीक है, मैं स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करूंगा, स्ट्रेस इनटू एरिया करूंगा। तो जब मैं एरिया निकाल रहा था तो यहाँ पर काफी इजी था कि हमारे पास जो भी थिकनेस होगी, इफेक्टिव थिकनेस जो भी रहेगी आपके पास, इनटू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लेंथ कर देंगे, ठीक है। इनटू हम यहाँ पर लेंथ कर देंगे तो हमें वहां पर वेल्ड का एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करूं कि आपके पास जो आपके पास एरिया जो रहेगा वेल्ड का, तो आप यहाँ पर एरिया आप कौन सा लोगे, ठीक है, आप यहाँ पर एरिया कौन सा लोगे। देखो ये क्या है हमारे पास, ये तो पूरा लेंथ ऑफ द वेल्ड है। अगर मैं 3D के बारे में बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक जो गया ये क्या हमारे पास, दिस इज योर लेंथ ऑफ द वेल्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ पर थिकनेस अगर मैं निकालूं, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो यहाँ पर अगर मैं थिकनेस निकालूं तो थिकनेस मैं कौन सा लूंगा, मैं ये वाला साइज लूंगा, हॉरिजॉन्टल वाला, मतलब आपके पास ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला आपके पास जो साइज है फिलेट वेल्ड का उसको लूंगा, कि मैं परपेंडिकुलर वाला हमारे पास जो साइज ऑफ द वेल्ड है उसको लूंगा थिकनेस के लिए, ये वाला, ठीक है। कौन सा लूंगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर कोड ने बताया कि आप यहाँ पर ना ही आप वर्टिकल प्लेट वाला आप थिकनेस लेंगे, ना ही आप हॉरिजॉन्टल प्लेट वाला आप थिकनेस लेंगे, आप ये दोनों के बीच का, ठीक है, आप ये दोनों के बीच का आपके पास जो मैक्सिमम जो थिकनेस जो आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। आपके पास ये दोनों के बीच का हमारे पास जो मैक्सिमम जो थिकनेस आएगा उसको हम बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रोट थिकनेस, TT। वो वाला थिकनेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे। समझ में आया? हम थिकनेस ना ही हम ये वाला साइज ले रहे हैं वर्टिकल प्लेट वाला, ना ही हम हॉरिजॉन्टल प्लेट वाला साइज ले रहे हैं। हम कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पर दोनों के बीच का, मतलब कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पर TT वाला प्लेन हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे थिकनेस को। तो जो थिकनेस की बात कर रहा हूँ वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर थ्रोट थिकनेस। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस, ठीक है। ये दोनों के वेल्ड का, सॉरी, ये दोनों हमारे पास जो साइज है वेल्ड का उसके बीच की जो हमारे पास थिकनेस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर थ्रोट थिकनेस हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन जो हमारे पास आएगा, ठीक है, हम यहाँ पर कौन सा प्लेन कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पर थ्रोट थिकनेस वाला प्लेन क्या करेंगे, हम इधर कंसिडर करेंगे। अगेन अगर डायग्राम उतने अच्छे से नहीं बना होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो जो फिलेट वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन है वो हमें कुछ इस वे से देखने को मिलता है, ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ इस वे से देखने को मिलता है। ये हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड था जो मैंने आपको बताया। लेकिन एरिया जब मैं निकाल रहा हूँ तो एरिया कौन सा लूंगा मैं, एक तो हमारा लेंथ ऑफ द वेल्ड जो होगा इनटू हम क्या करेंगे थिकनेस। तो थिकनेस हम कौन सी लेते हैं, हम साइज ऑफ द वेल्ड नहीं लेते, हम थिकनेस यहाँ पर इसको हम थ्रोट बोलते हैं, जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस जो कवर होती है, ठीक है। तो इसके बीच की हमारे पास जो थ्रोट की जो थिकनेस होगी उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताया था जब बट वेल्ड के बारे में बताया था, तो बट वेल्ड क्या हो रहा था हमारे पास, बट वेल्ड में हमारे पास इस वजह से सेम प्लेन में क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रहा था कि मैं प्लेट में जब मैं एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन लगा रहा हूँ तो मैं उसके लिए मैं क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि हमारा जो वेल्ड है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास अलग अलग हमारे पास क्या है प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे आपको बताया था इसके पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज योर गजट प्लेट, ठीक है। ये क्या हमारे पास, मान के चलिए ये क्या हमारे पास, एक कॉपी हमारे पास गजट प्लेट है। अब एक गजट प्लेट के ऊपर मैं एक छोटी सी प्लेट क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। ये गजट प्लेट पे ये वाली, ये हमारे पास गजट प्लेट है और ये हमारे पास एक नॉर्मल एक फ्लैट एक प्लेट है, इसको मैं यहाँ पर इधर से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं वेल्डिंग कैसे करूंगा, मैं वेल्डिंग अलोंग द ये वाली जो लेंथ है, ओवरलैपिंग जो लेंथ है हमारे पास, वो क्या कर होगा, यहाँ पर हमारे पास मैंने इसको वेल्ड कर लिया। और यहाँ पर मैं बट वेल्ड तो बना नहीं सकता क्योंकि दोनों का प्लेन अलग है, ठीक है, दोनों का प्लेन कैसा है, अलग है। अगर मैं प्लेट को ऐसे ज्वाइन करता तो यहाँ पर मैं बट वेल्डिंग कर देता दोनों के एजेस में, लेकिन यहाँ पर मैं बट वेल्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पर कैसा प्रोवाइड करूंगा वेल्डिंग, सेम इस वे से, जैसे हमारे पास जो डायग्राम में मैंने आपको जो दिखाया था, ठीक है, कौन सा वाला डायग्राम, ये वाला, इस वे से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं वेल्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। कब, जब मैं यहाँ पर गजट प्लेट और इस वे से मैं एक दूसरी प्लेट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलोंग द हमारे पास जो लेंथ है, अलोंग द एजेस क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर फिलेट वेल्ड क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अब मैं यहाँ पर फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ
ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देखिए फेलियर कैसे आ सकता है। आप यहाँ पर देखिए, अगर फेल होगा तो आप देखिए दोनों के बीच का जो प्लेन होगा, ठीक है, ये कॉपी और इसके बीच का जो प्लेन है वहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास शेयरिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दोनों का अगर मैं फ्रंट व्यू बना के दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास कैसे देखने को मिल रहा है, मतलब एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है, दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर जब भी आपके पास लोड लगेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग आ सकती है। तो हमेशा याद रखना कि फिलेट वेल्ड जो होता है, फिलेट वेल्ड इज ऑलवेज वीक इन शेयर, इज ऑलवेज वीक इन शेयर। ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलेट वेल्ड क्या होता है हमारे पास, इट इज ऑलवेज वीक इन शेयर। बट वेल्ड के बारे में बात करूं, बट वेल्ड के बारे में बात करूं, इज ऑलवेज वीक इन टेंशन या फिर कंप्रेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लोड, मतलब यहाँ पर किस में फेल होता है आपके पास, ये एक्चुअल टेंशन या फिर कंप्रेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फेल हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर तो फिलेट वेल्ड को जो डिजाइन करेंगे वो हमेशा मेनली किसके लिए डिजाइन करते हैं, हम यहाँ पर शेयर के लिए डिजाइन करते हैं। क्योंकि आप देखिए दोनों प्लेट क्या है हमारे पास, डिफरेंट प्लेन में है, तो उसके बीच में क्या हो सकता है, हमारे पास वहां पर शेयरिंग आ सकती है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम से आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास गजट प्लेट है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर गजट प्लेट। और यहाँ पर क्या किया मैंने यहाँ पर एक प्लेट मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया इस गजट प्लेट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैंने वेल्डिंग कर ली, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वेल्ड कर लिया। तो ये तो मैं सामने से देख रहा हूँ। इसका जब मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूंगा, इसका जैसे मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूंगा तो ये गजट प्लेट क्या है हमारे पास, ये पीछे है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर मैं देखूंगा तो मुझे नीचे दिखेगा गजट प्लेट, और ये वाला प्लेट क्या आ रहा है, ये गजट प्लेट के जस्ट ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये वाला प्लेट कैसा आ रहा है, गजट प्लेट के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताया था कि गजट प्लेट मान लीजिए क्या है हमारे पास, कॉपी है, और दूसरी वाली प्लेट क्या है, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, वेल्ड कर दे रहा हूँ। तो मैं अगर टॉप व्यू अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर टॉप व्यू, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू में क्या दिख रहा है कि आपके पास प्लेट के ऊपर क्या है हमारे पास, गजट प्लेट के ऊपर हमने दूसरी प्लेट को ज्वाइन किया है। सिमिलरली दिस वे, ये हमारे पास गजट प्लेट है, इसके ऊपर मैंने दूसरी प्लेट को मैंने ज्वाइन किया हूं, तो टॉप व्यू में ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू के बारे में बात करूं, फ्रंट व्यू में ये क्या हमारे पास, दिस इज योर गजट प्लेट, और ये हमारे पास क्या है, कोई से भी एक प्लेन होगी, तो ये हमारे पास कैसे देखने को मिलेगा, ये आपके पास इस वे से देखिए, ये हमारे पास गजट प्लेट है, नहीं सॉरी, ये हमारे पास ऐसे हमने ज्वाइन किया था। अब आपको कैसे देखना है, इसको इस वे से देखना है, अब आपको इस वे से देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे दिख रहा है आपको कि गजट प्लेट आपको नीचे दिख रही है, आपको गजट प्लेट कैसे दिख रही है, नीचे, और उसके ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली प्लेट। तो शेयरिंग कहाँ पे होगा, ये दोनों के बीच में ही होगा। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर गजट प्लेट को मैंने नीचे बनाया है, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर मैंने नॉर्मल प्लेट मैंने यहाँ पर बनाई है। और जब भी ये अलग होंगे तो कहाँ से होंगे, आपके पास यहाँ से क्या कर जाएंगे, आपके पास शेयर कर जाएंगे। ठीक है, आपके पास इस वे से, इस प्लेन से क्या हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर शेयर होगा। तो इसलिए ऑलवेज फिलेट वेल्ड जो होगा उसको हमेशा हमें किस में चेक करना पड़ता है, हमें यहाँ पर शेयरिंग के लिए हमें यहाँ पर प्रीडोमिनेंट इफेक्ट रहता है, तो हमें इसको शेयरिंग के लिए ऑलवेज वी हैव टू चेक। क्लियर है, चलिए, तो इसके बारे में हमने बात किया कि फिलेट वेल्ड को हम यहाँ पर शेयरिंग में चेक करेंगे, और हमने यहाँ पर थिकनेस के बारे में बात की। ठीक है, कि आपके पास फिलेट वेल्ड की जो थिकनेस होगी वो कौन सी लेंगे, हम यहाँ पर उसकी थ्रोट की थिकनेस लेंगे, हम इसकी थ्रोट की थिकनेस लेंगे। हम यहाँ पर वर्टिकल प्लेन वाली थिकनेस जिसको हम साइज बोलते हैं उसको भी नहीं लेंगे, हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेट में जो आपके पास जो डायमेंशन है उसको भी नहीं लेंगे। हम दोनों के बीच का, मतलब ये जो थ्रोट जो होगा, इस थ्रोट की थिकनेस को क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। चलिए, तो मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फिलेट वेल्ड जो है, फिलेट वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो स्ट्रेंथ क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेंथ हो जाएगा जो भी हमारे पास स्ट्रेस होगा, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव एरिया, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव एरिया। और इफेक्टिव एरिया क्या है हमारे पास, इफेक्टिव एरिया है हमारे पास थ्रोट थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ द वेल्ड। अब ये थ्रोट थिकनेस क्या है, थ्रोट थिकनेस हमारे पास है कि ये जो वेल्ड जो था हमारे पास, ठीक है, ये जो हमने जो वेल्डिंग हमने जो की है यहाँ पर, ये है हमारे पास थ्रोट थिकनेस। अब मैं चाहता हूं कि हमारा अगर वेल्ड ज्यादा रहे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहे हमारे पास, ज्यादा रहे,
तो ये तो साइज ऑफ द वेल्ड है। तो ये जो थ्रोट थिकनेस जो है, अगर मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या होना चाहिए कि जो एरिया जो वेल्ड है वो ज़्यादा होना चाहिए। एरिया अगर ज़्यादा होना चाहिए तो मतलब ये जो थिकनेस जो है थ्रोट थिकनेस वो भी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे ज़्यादा चाहिए। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास थिकनेस रहेगी किसकी, थ्रोट की, वेल्ड के थ्रोट थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मजबूत मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर वेल्ड रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एम क्या है, मेरा एम है, व्हाट इज माई एम, माई एम is to get the throat thickness as maximum as possible, to get the throat thickness as maximum as possible। तो ये कितना कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो इसके पीछे भी यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो पहले क्या हुआ हमारे पास कि हमने देखा कि ये जो था हमारे पास हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पर थ्रोट थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर थ्रोट थिकनेस अगर मैं यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ कितना, उसके बारे में अपन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारे पास जो साइज ऑफ द वेल्ड है और ये भी हमारे पास, मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जितना मैं वर्टिकल प्लेट में जितना हमारा जो साइज आ रहा है उतना ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये साइज को अगर मैं इंक्रीज कर दूं, हॉरिजॉन्टल प्लेट के साइज को अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ, कितने से, डबल कर दे रहा जस्ट, मतलब हमारे पास ये वाला प्लेन कितना है हमारे पास, दिस इज योर एस, साइज ऑफ द वेल्ड कितना है हमारे पास एस, लेकिन नीचे पे मैं क्या कर दिया, मैंने इसको जस्ट मैंने इंक्रीज कर दिया कितने से, 2s से। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दिया कितने से, 2s से। तो हमारे पास जो नया हमारे पास जो वेल्ड जो देखने को मिलेगा, इसकी अगर मैं थ्रोट थिकनेस के बारे में बात करूं तो पहले कितनी थी हमारे पास, टीटी थी। ठीक है, पहले कितनी थी हमारे पास, टीटी थी, और जब मैंने इस साइज को मैंने क्या किया यहाँ पर जस्ट मैंने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको मैंने ट्वाइस कर दिया, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो मेरी थ्रोट थिकनेस है वो 1.26 टाइम्स क्या हो जा रही है हमारे पास, इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है, वो कितना हो जा रहा है हमारे पास, 1.26 टाइम्स क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज कर जा रहा है। जब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर 100% क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 100% वेल्ड मटेरियल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ। वेल्ड मटेरियल क्या किया मैंने यहाँ पर बढ़ाया। एक और यहाँ पर मैंने एनालॉजी देखी कि यहाँ पर इंस्टेड मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एरिया को मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने डबल कर दिया। ठीक है, पहले जितना था उससे मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मैंने डबल कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, तो सिर्फ यहाँ पर 26% ही इंक्रीज हुआ। मेरी जो थ्रोट थिकनेस है वो क्या हुई हमारे पास, सिर्फ 26% ही इंक्रीज हुआ। जस्ट मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा आप एकदम वो मत करना कि अरे सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी जो थ्रोट थिकनेस है वो ज़्यादा है। थ्रोट थिकनेस ज़्यादा क्यों आए, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड है वो इस पर डिपेंड कर रही है एरिया पे, और एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, थ्रोट थिकनेस पे। अब ये थ्रोट थिकनेस ज़्यादा लाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं जितना एरिया था, ये जितना एरिया था हमारे पास वेल्ड का, अगर मैं उसको ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस किस वजह से कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर साइज को मैंने जस्ट डबल कर दिया, तो थ्रोट थिकनेस में इंक्रीमेंट आया, लेकिन कितने का इंक्रीमेंट आया, सिर्फ 26% का। ठीक है, सिर्फ कितने का इंक्रीमेंट आया हमारे पास, 26% का। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको अगर मैं क्या किया यहां पर कि जो थ्रोट थिकनेस जो है, ये जो थ्रोट थिकनेस जो है मैं डबल नहीं कर रहा हूं एरिया, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, पहले जो s था मैंने उसको सिर्फ 1.26 s किया, और यहां से भी मैंने दोनों प्लेन से मैंने क्या किया, इसको 1.26 और 1.26 m s मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने इंक्रीज किया। तो अब यहाँ से जो मेरा एरिया जो होगा, अब यहाँ से जो एरिया होगा वो अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 59% से क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 59% ऑफ एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, हमेशा हम इस वजह से चाहते हैं कि हम जो फिलेट वेल्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिलेट वेल्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम हमेशा कैसा चाहेंगे कि जो दोनों जो प्लेन है हमारे पास, फिलेट वेल्ड के जो दोनों जो प्लेन है, अगर आप उसको इंक्रीज कर रहे हो तो आप वहां पे कैसे इंक्रीज करो, आप उसको दोनों आप सेम लेग रखो। कभी भी आप एक लेग ज्यादा और एक लेग कम मत करो, यहाँ पर आपके पास थ्रोट थिकनेस कम देखने को मिलेगी। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप दोनों लेग को बराबरी बराबरी बढ़ाओ, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या देखने को मिलेगा, आपको थ्रोट थिकनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम हमेशा जो फिलेट वेल्ड जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कैसा प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम हमेशा एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हम क्या करना चाहते हैं,
हम वहां पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम थ्रोट थिकनेस वहां पर हमें देखने को मिले। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर रहा था, मैं यहाँ पर ये थ्रोट थिकनेस को जब मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिर्फ शेप के बारे में बात किया। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैंने सिर्फ एक ही डायमेंशन जब मैं बढ़ाया तो इंक्रीमेंट तो आया लेकिन कम इंक्रीमेंट आया। लेकिन मैं साइमल्टेनियसली दोनों डायमेंशन को अगर मैं साथ साथ में इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा जो थ्रोट थिकनेस है वो ज्यादा क्वालिटी, मतलब ज्यादा डायमेंशन क्या कर रहा है वहां पर कवर कर रहा है। मैंने सेम एरिया मैंने बढ़ाया है लेकिन सिर्फ एक डायमेंशन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो थ्रोट थिकनेस कम आ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन कम इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं बराबर बराबर दोनों साइड के लेग को अगर मैं क्या कर रहा हूँ एक साथ अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर थ्रोट थिकनेस मुझे ज्यादा इंक्रीमेंट उस वे में देखने को मिलेगा। तो हम हमेशा कैसा प्रोवाइड करना चाहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आप दोनों साइज ऑफ वेल्ड जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट का दोनों वेल्ड को आप क्या करिए, बराबरी बराबरी आप वहां पर बढ़ाइए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका थ्रोट थिकनेस क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो समझ में आया यहाँ तक। दूसरी बात, अब मैंने यहाँ पर इसके बारे में बात किया कि आपको हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोवाइड करोगे तो आपको बेटर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर थ्रोट थिकनेस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो डायमेंशन के बारे में बात होगी कि हम वहां पर डायमेंशन कैसे रखेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर करता हूँ शेप की, फिलेट वेल्ड के शेप की। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, आप चाहो तो आप ऐसा भी दे सकते हो। फिलेट वेल्ड हम कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो दो प्लेन है, ठीक है, यहां पर अगर मैं यहाँ पर फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको कॉन्वेक्स शेप का मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर कॉन्केव शेप का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया, दूसरा मैंने फिलेट वेल्ड यहाँ पर बनाया, तो वो कैसा है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर है कॉन्वेक्स शेप का। वो कैसा है हमारे पास, वो है हमारे पास कॉन्वेक्स शेप का। ठीक है, इस शेप का हमारे पास क्या है, फिलेट वेल्ड है। तो आप मेरे को बताइए कि हमारे पास मैंने दो शेप का आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फिलेट वेल्ड एक हमारे पास कैसा है, कॉन्केव है, एक हमारे पास फिलेट वेल्ड कैसा है, हमारे पास कॉन्वेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि मैं यहाँ पर कौन से फिलेट वेल्ड को प्रिफर करना चाहूंगा तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे। देखिए, क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो हमारे पास थ्रोट जो थिकनेस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसी थ्रोट थिकनेस बढ़ेगी एरिया ऑफ वेल्ड बढ़ेगा, एरिया ऑफ वेल्ड जैसी बढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड बढ़ जाएगी। तो थ्रोट थिकनेस हम कौन सा लेते हैं, हम यहाँ पर साइज को नहीं लेते, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इस वाले इस थ्रोट की थिकनेस को क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसकी थिकनेस को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो ये वाली जो थिकनेस है वो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स की ज्यादा है कंपैरेटिवली विद कॉन्केव। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमेशा कॉन्वेक्स शेप का जो फिलेट वेल्ड रहेगा दैट विल ऑलवेज बी प्रीफर्ड। ठीक है, दैट विल ऑलवेज बी प्रीफर्ड। ठीक है, प्रीफर्ड की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है बट आप यहाँ पर सही कर लेना, PREFERRED। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप इज ऑलवेज प्रीफर्ड। समझ में आया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर जो दो तीन चीज बताया वो क्या है कि आपके पास बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में डिफरेंस क्या आ रहा है कि बट वेल्ड जब सेम प्लेन में जब होता है तब हम ज्वाइन करते हैं, फिलेट वेल्ड जब प्लेट्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है तब हम क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं फिलेट वेल्ड का। दूसरी चीज क्या बताया मैंने आपको, दूसरी चीज आपको बताया कि जो थिकनेस हम लेते हैं फिलेट वेल्ड की वो कैसे लेते हैं, हम हमेशा उसकी थ्रोट की थिकनेस हम वहां पर कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो तीन टर्म्स आपसे यूज बताए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या बताया कि आपके पास फिलेट वेल्ड किस में फेल होता है, जनरली शेयर में फेल होता है। उसका मैंने आपको समझाया कि आपके पास शेयर में कैसे फेल होता है, क्योंकि आपके पास जो प्लेन है वो कैसा है, ये एक मान लीजिए एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया तो मैंने इसको फिलेट वेल्ड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। लेकिन अगर दोनों प्लेट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कराता तो मैं यहाँ पर बट वेल्ड प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाली प्लेन के बारे में बात करूं तो ये इजीली देखिए दोनों के बीच के ये वाला जो प्लेन है ये इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से फेल कर सकते हैं। और ये कौन सा प्लेन है, ये हमारे पास है शेयर प्लेन। अगर ये दोनों प्लेट अगर ऐसे हमारे पास टूट रही है, ऐसे हमारे पास क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये शेयर प्लेन नहीं है, ये हमारा एक्सियल में क्या हो रहा है, हमारे पास ये अलग हो रही है। तो बट वेल्ड हमेशा वीक इन एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन होता है, लेकिन फिलेट वेल्ड हमारे पास वीक किस में होता है, हमारे पास शेयर में होता है। समझ में आया। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपसे मैंने तीन चार टर्म मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए। कौन कौन सा, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास थ्रोट थिकनेस। ठीक है, थ्रोट थिकनेस मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किया। दूसरा मैंने आपको एक और टर्म मैंने आपको बताया S, दैट इज योर साइज ऑफ द वेल्ड। S इज योर साइज ऑफ द वेल्ड। एक और मैंने आपसे टर्म डिस्कस किया वो क्या हमारे पास, दैट इज योर LW, दैट इज योर
लेंथ ऑफ द वेल्डिंग। तो आप यहाँ पे लिख लेना टीटी क्या है हमारे पास, दिस इज योर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये क्या हमारे पास, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। एस क्या हमारे पास, एस है हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड, मतलब प्लेट की अगर मैं बात करूं तो कहाँ गया वो डायग्राम कि हमारे पास ये दोनों प्लेट को अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर साइज ऑफ द वेल्ड। ये क्या हमारे पास, साइज ऑफ द वेल्ड है। तो एस क्या है हमारे पास, दैट इज योर साइज ऑफ द वेल्ड। एल डब्ल्यू क्या है हमारे पास, एल डब्ल्यू है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। एल डब्ल्यू क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो यहाँ पर ये टर्म्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पर दिए हैं कोड ने कि ये तीनों टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर ये तीनों टर्म आप कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास आता है थ्रोट थिकनेस का। सबसे पहला आता है हमारे पास इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो उसको हमें कोड ने हमें बता के रखा है कि यहाँ पर हमें कैसे हमें कैलकुलेट करना है टीटी की वैल्यू, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे टॉपिक डालेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, टॉपिक आप डालेंगे यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड। स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलेट वेल्ड, जिसमें सबसे पहला टर्म जो आ रहा है वो कौन सा हमारे पास, दैट इज योर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। दैट इज योर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपके पास जो कोड में आपके पास जो टीटी की जो वैल्यू आपको बताया है वो बोला है आपको टीटी की वैल्यू लेनी है के इंटू एस के बराबर। टीटी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, टीटी की वैल्यू लेनी है आपको के इंटू एस के बराबर। एस क्या हमारे पास, साइज ऑफ द वेल्ड है, और के क्या हमारे पास, के हमारे पास एक कांस्टेंट है। के क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, वो डिपेंड करता है एंगल पे, डिपेंड ऑन एंगल थीटा। मतलब कितने हमारे पास डिग्री ऑफ प्लेन में क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों प्लेट क्या हो रही है, हमारे पास ज्वाइन हो रही है। ठीक है, उसके बारे में एक कांस्टेंट आपको दिया गया कोड में, उसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ जिसमें मैं आपको के की वैल्यू बताऊंगा। अगर मान लीजिए थीटा क्या हमारे पास, एंगल ऑफ फ्यूजन फेस है, तो आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे एंगल ऑफ फ्यूजन फेस, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ थीटा। दूसरा जो हमारे पास जो कॉलम है इसको मैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर के की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो टेबल है डिपेंड करता है के की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है हमारे पास एंगल पे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास जो हमारे पास जो एंगल है वो कितना है हमारे पास, 60 से 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना हमारे पास 60 से 90 डिग्री। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.7। सिमिलरली अगर आपके पास 91 से आपके पास कितना आ रहा है 100 डिग्री अगर आपके पास देखने को मिल रहा है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 0.65। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 101 डिग्री से 106 डिग्री हमारे पास क्या है एंगल ऑफ फ्यूजन, तो इसकी वैल्यू 0.05 से कम होती जाएगी। मतलब ये कितना हो गया 0.6, ये आ गया हमारे पास 107 से अगर मैं 113 देख रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 0.55। अगर ये 114 से 120 डिग्री के बीच में बात करूँ तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.5। इन एनी केस आप 0.5 से कम वैल्यू आप नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग आप समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मेरी जो दो प्लेट्स थी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो दो प्लेट्स थी, इसके पहले मैंने जो डिस्कस किया था आपसे, ये दो प्लेट को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। अब ये दोनों प्लेट में एंगल कितना हमारे पास, 90 डिग्री। ये दोनों प्लेट के बीच का जो एंगल है वो कितना हमारे पास, दैट इज योर 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर जो के की वैल्यू लोगे, आप कितनी ले लोगे, आप यहाँ पर के की वैल्यू आप यहाँ पर ले लेंगे 0.7। कितनी ले लेंगे आप यहाँ पर 0.7। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो दो प्लेट है, ठीक है, अगर दो प्लेट है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्लेट मेरी ऐसी है, ठीक है, और दूसरी प्लेट कैसा है हमारे पास, दूसरी प्लेट हमारे पास इस वे से है। ठीक है, दूसरी प्लेट क्या है हमारे पास इस वे से। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है मैं बोल रहा हूँ इट इज लेस देन 60 डिग्री मैं बोल रहा हूँ।
दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारे पास, इट इज लेस देन 60 डिग्री। और मुझे यहाँ पर फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, फिलेट वेल्ड मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो लेस देन 60 डिग्री में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर फिलेट वेल्ड प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके पास दोनों प्लेट के अगर आपके पास एंगल कम है तो मुझे यहाँ पर ये दोनों के बीच में मुझे रॉड ले जाके पूरे अलोंग द लेंथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली वेल्डिंग जो होगा वो प्लेस करना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफिकल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री से कम मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। तो मिनिमम हमारे पास जो एंगल जो है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 60 डिग्री। आप यहाँ पर देखेंगे कि थीटा की मैंने जो दोनों प्लेट के बीच का जो फ्यूजन है वो मैंने 60 से 120 के बीच में ही लिया है। अगर हमारे पास दोनों प्लेट का फ्यूजन जो हो रहा है वो 60 डिग्री से कम है या फिर 120 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पर फिलेट वेल्ड हम वहां पर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी रीजन बताया। पहला रीजन क्या बताया कि हमारे पास जो 60 डिग्री से अगर मैंने यहाँ पर कम बनाया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिए कि अगर मैं ये दोनों प्लेट के बीच में अगर मैं वेल्डिंग करना चाहूंगा तो वेल्डिंग आसानी से नहीं होगी, मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होगी वेल्ड करने में। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास वेल्डिंग जो मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए एक प्लेट हमारे पास ऐसी है, ठीक है, एक प्लेट कैसी है हमारे पास, इस वे से है, दूसरी प्लेट हमारे पास इस वे से। तो एंगल में यहाँ पे देखा कि मेरा एंगल कैसा है, दोनों के बीच में ग्रेटर देन 120 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर वेल्डिंग किया, दोनों प्लेट के बीच में मैंने यहाँ पर क्या किया, वेल्डिंग किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोनों प्लेट के बीच में जो वेल्डिंग मैंने किया है इसकी जो थिकनेस आ रही है, थ्रोट थिकनेस, वो क्या हो रही है, यहाँ पर काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्रोट थिकनेस काफी ज्यादा कम देखने को मिल रही है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर थिकनेस कम है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एरिया जो मिलेगा वो भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण एरिया जो आएगा वो भी कम मिलेगा। वेल्ड का एरिया कम हो रहा है तो मतलब जो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, वो भी क्या देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो सिंस यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड काफी डिक्रीज हो जाएगी अगर आपके पास थ्रोट थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिफर नहीं कर पाएंगे कि आपके पास दोनों प्लेट का जो एंगल है इट शुड बी ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेट का जो एंगल जो होगा, एंगल ऑफ फ्यूजन जो रहेगा, इट शुड ऑलवेज बी इन बिटवीन 60 टू 120 डिग्री। इट शुड ऑलवेज बी इन बिटवीन 60 टू 120 डिग्री। और टीटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टीटी का फॉर्मूला है हमारे पास के इंटू एस। टीटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के इंटू एस, जहां पर मैंने के की वैल्यू कितनी बताया, मैंने 0.7 से लेकर 0.5 के बीच में। और ये 0.7 की अगर मैं बात करूं तो ये भी ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास वेल्ड है, ठीक है, ये क्या हमारे पास वेल्ड है, मैं किसके लिए ले रहा हूँ, 60 to 90 डिग्री के लिए। जैसे अगर मैं बनाऊं तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड है SS, और ये मैंने क्या प्रोवाइड किया, मैंने यहाँ पर ये थ्रोट थिकनेस प्रोवाइड किया TT का। ठीक है, और इसका मैंने एंगल कितना ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर एंगल कितना ले रहा हूँ मैं, 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला वाला ले रहा हूँ मैं 90 डिग्री के लिए, 60 to 90 डिग्री में 90 डिग्री वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो थिकनेस अगर मैं लूंगा TT का, तो बेसिकली ये जो TT अगर आएगा ना आपके पास, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा S इंटू cos 45। जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखोगे ना, वो कितना आ जाएगा आपके पास, TT की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये है आपके पास 45 डिग्री, और ये भी आपके पास है 45 डिग्री। मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि वैल्यू कैसे आई है, आपको सुनना है सुनो, नहीं तो एकदम इसको नेग्लेक्ट कर दो, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। TT की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, S इंटू cos 45, और cos 45 कितना हो जाएगा आपके पास, cos 45 हो जाएगा आपके पास 1/√2 इंटू S, और ये 1/√2 कुछ नहीं है, ये आपके पास है 0.7 इंटू S, और ये 0.7 क्या है आपके पास, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है K से। ठीक है, तो नॉर्मली मैथमेटिकल अगर मैं एंगल, ये ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में मैं अलग अलग एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो मुझे K की वैल्यू मुझे यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल गई, और इसी वजह से मैंने क्या दिया, यहाँ पर मैंने आपको टेबल दिया। ठीक है, कहाँ गया वाला पेज, इसी वजह से जो 0.7 जो आया है ये कुछ नहीं है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकली जब आप एंगल निकाल के अगर आप देखोगे फॉर एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो आपको वहां से समझ में आएगा कि जो cos 45 डिग्री आपके पास जो बन रहा है, उसके कारण हमारे पास जो कांस्टेंट जो देखने को मिल रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 0.7। इसी वजह से अलग अलग एंगल के लिए वहां पर जो भी आपके पास जो कांस्टेंट जो बनेगा उसको कोड ने पहले ही दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बताया था मैंने टर्मिनोलॉजी थ्रोट थिकनेस की, वो कितनी है हमारे पास, दैट इज योर TT। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं टर्म के बारे में बात करूं तो वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड। तो साइज ऑफ द वेल्ड अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म है हमारे पास साइज ऑफ द वेल्ड। ठीक है। एस के बारे में बात करूं तो एस आपके पास डिपेंड करता है, देखिए हमारे पास जैसे मान लीजिए दो अलग अलग प्लेट्स हैं, ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग प्लेट्स हैं, तो अगर मैं मिनिमम, अगर इसमें तो यहां पर हम बात कर रहे थे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड की, ठीक है, हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बेसिकली मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या है हमारे पास, ये जो फिलेट वेल्ड मैंने जो प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये जो फिलेट वेल्ड मैंने क्या किया यहाँ पर प्रोवाइड किया है, इसका मान लीजिए ये साइज हमारे पास एस है, ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, दिस वाज योर थ्रोट थिकनेस। तो थ्रोट थिकनेस के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, थ्रोट थिकनेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ साइज ऑफ द वेल्ड की, तो साइज ऑफ द वेल्ड में यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ ना, इट इज ऑलवेज डिस्कस्ड विथ रिस्पेक्ट टू थिकर प्लेट, ठीक है। जो दो प्लेट आप जो ज्वाइन कर रहे हो, आप जो दो प्लेट क्या करवा रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो, उसमें हमेशा जो ज्यादा थिकनेस की आपके पास जो प्लेट रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। तो यहाँ पर कोड ने हमें अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पर दे के रखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे पहले टेबल दे के रखा है जिसमें थिकर प्लेट की जो थिकनेस है, थिकर प्लेट की जो थिकनेस है इन mm, और यहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड इन mm आपको वहां पर बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ कि थिकर प्लेट की जो थिकनेस है, अगर मान लीजिए वो 0 से 10 mm के बीच में है, तो वहां पर मिनिमम साइज ऑफ द वेल्ड आपको वहां पर 3 mm का आपको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सारे डायमेंशन किस में हमारे पास, mm में, सारे डायमेंशन हमारे पास mm में गिवन है। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम अगर हमारे पास 0 से 10 mm की थिकनेस अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ थिकर प्लेट की, तो वहां पर मुझे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुझे 3 mm का मुझे वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए मैं 11 से लेकर 20 के बीच में, 11 to 20 mm की मैं वहां पर थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट वहां प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, मुझे 5 mm का प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 21 से 32 mm का अगर मैं वहां पर थिकनेस ऑफ प्लेट अगर मैं वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए हमारे पास 6 mm का। अगर ग्रेटर देन 32 mm हुआ थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, तो वहां पर मुझे मिनिमम 8 mm का साइज ऑफ वेल्ड मुझे वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर थिकर प्लेट क्यों लिया हम यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर जो भी हम थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली दो प्लेट है हमारे पास, दो प्लेट में से हम जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसके रेस्पेक्ट में हम साइज क्यों डिस्कस करें, क्योंकि देखिए जब मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेट में जब मैं वेल्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या करूंगा कि वेल्ड मटेरियल जो रहेगा उसको मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या होगा, वो हमारे पास मेल्ट होगा। और वो मेल्ट सिर्फ ये वाला मटेरियल नहीं होना चाहिए, मेल्ट क्या होना चाहिए हमारे पास कि जो प्लेट है, प्लेट के अंदर भी क्या होना चाहिए, वहां पर हमारे पास मेल्ट होके क्या होना चाहिए, वो वेल्ड मटेरियल क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए प्रॉपरली। तो हमें जो मोटी वाली जो प्लेट होगी उसको भी हमें मेल्ट करवाना है, ठीक है। हमें एक ऐसा वेल्डिंग मटेरियल हमें वहां पर इतने साइज का, मिनिमम साइज का हमें वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो मोटी वाली जो प्लेट होगी ना वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए मिनिमम हमें जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसलिए प्रोवाइड करें ताकि मोटी वाली प्लेट भी क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसके कारण वेल्ड मटेरियल और प्लेट के बीच में क्या हो जाए, प्रॉपर फ्यूजन वहां पर देखने को मिले, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करें विथ रिस्पेक्ट टू थिकर प्लेट। अगर मैं आपके बात कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के बारे में बात करूं, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए भी हमारे पास कोड ने आपको बताया है, डिपेंडिंग करता है आपके पास कैसे टाइप का मेंबर को आप ज्वाइन कर रहे हो। अगर मान लीजिए वहां पर आपके पास बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मली जैसे हम थिनर प्लेट की थिकनेस से क्या करेंगे, उसके रेफरेंस से हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, थिनर प्लेट की थिकनेस से क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए आपके पास स्क्वायर एज मेंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है,
स्क्वायर एज मेंबर है। देखिए ये सब चीज़ें याद करने की है ना, ये सब चीज़ें समझने की नहीं है, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम हमारे पास जो साइज ऑफ द वेल्ड है वो कितना हमारे पास, दैट इज योर T1 माइनस 1.5 mm। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर हमारे पास जो मेंबर है वो कैसा है हमारे पास अगर हमारे पास मेंबर है राउंड एज मेंबर, ठीक है, अगर हमारे पास मेंबर है राउंड एज मेंबर, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड है वो हमेशा कितना होना चाहिए आपके पास, 3/4 T1। T1 क्या आपके पास, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा T1 क्या है हमारे पास, दैट इज योर थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि राउंड एज मेंबर और स्क्वायर एज मेंबर क्या है। अगर मान लीजिए हमारे पास, मैं यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दूसरी प्लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ। ये प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास, T1। पतली वाली जो प्लेट है उसकी थिकनेस है T1 और जो मोटी वाली प्लेट है उसकी थिकनेस है हमारे पास T2। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच में मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर फिलेट वेल्ड मैंने प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर जो फिलेट वेल्ड जो है इसका, अगर मैं जो मैक्सिमम जो साइज है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, ये जो प्लेट की जो थिकनेस है माइनस कितना होना चाहिए, 1.5। मतलब आपको यहाँ पर 1.5 mm आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये एज से क्या करना पड़ेगा, 1.5 mm क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ये आपको कोड ने बताया कि मैक्सिमम साइज, ये क्या हमारे पास, दिस इज योर मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड, दिस इज योर मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड। ये मैक्सिमम साइज कितनी है कि जितनी हमारे पास कम वाली थिकनेस की जितनी हमारे पास प्लेट है, माइनस कितना कर दिया मैंने, 1.5 mm। तो एस मैक्स कितना आ गया हमारे पास, T1 माइनस 1.5 mm। ये हमारे पास है स्क्वायर एज मेंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लेट। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्लेट है मेरे पास, एक प्लेट है जिसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने एंगल मेंबर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक मैंने एंगल मेंबर क्या किया, मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखिए एंगल मेंबर का जो एजेस जो रहते हैं ना वो हमेशा राउंडेड रहते हैं, इसके जो एजेस रहते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, राउंडेड रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर फिलेट वेल्ड प्रोवाइड किया, तो इसकी जो थिकनेस होगी उसकी थिकनेस किसके बराबर होगी, ये हमारे पास मान लीजिए इसकी थिकनेस है T1 और इसकी थिकनेस है T2। तो इसकी जो थिकनेस होगी वो हमेशा 3/4 ऑफ कितना लोगे आप यहाँ पर, T1 के बराबर आप यहाँ पर लेंगे। समझ में आया? तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोवाइड किया बेस्ड ऑन थिकर प्लेट की थिकनेस और थिनर प्लेट की थिकनेस है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ समझने वाली नहीं है। ये कोड ने आपको बताया कि कोड के स्पेसिफिकेशंस दिए कि आप वहाँ पर वेल्ड जो आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका साइज आपको मिनिमम कितना रखना चाहिए, उस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और मैक्सिमम जो वैल्यू जो कोड ने दी है उससे हमेशा कम होना चाहिए। तो इस रेंज में हम क्या करते हैं, हम हमेशा वेल्डिंग या फिर जो भी हम चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं उसके रेंज के बीच में हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने थ्रोट थिकनेस के बारे में बता दिया, मैंने साइज ऑफ द वेल्ड के बारे में बता दिया। लास्ट अपन बात करते हैं LW के बारे में। मैंने आपको 3 टर्म्स बताया था, सबसे लास्ट वाले टर्म के बारे में बात करते हैं, दैट इज योर लेंथ ऑफ द वेल्ड के बारे में। तो ये हमारे पास है लेंथ ऑफ द वेल्ड, क्या है वो, दैट इज योर LW। तो लेंथ ऑफ द वेल्ड LW, इसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली अगर मैं इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है इफेक्टिव लेंथ, मतलब LW कितना हमें लेना चाहिए। तो जनरली अगर मैं LW के बारे में बात करूं तो LW की वैल्यू होगी L-2s के बराबर। ठीक है, ये कितना होगा हमारे पास, L-2s। LW क्या है हमारे पास, LW है हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड। L क्या आपके पास, L है आपके पास ओवरऑल लेंथ, वेल्डिंग की जो ओवरऑल लेंथ है वो। S क्या हमारे पास, साइज ऑफ द वेल्ड, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, साइज ऑफ द वेल्ड जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेंथ ऑफ द वेल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लेंथ ऑफ द वेल्ड क्या है हमारे पास, L-2s। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर प्लेट लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लेट लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस गजेट प्लेट में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज्वाइन करवा रहा हूँ। मैंने एक प्लेट को मैंने इस गजेट प्लेट से मैंने ज्वाइन किया और मैंने यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया। तो ये जो मैं वेल्डिंग जो कर रहा हूँ, ये जो वेल्डिंग मैंने किया है, इसको अगर मैं यहाँ पर शो करूँ तो बेसिकली वेल्डिंग हम जब करते हैं ना, जैसे मान लीजिए प्लेट के ऊपर मैंने यहाँ पर वेल्डिंग किया है, तो वेल्डिंग जैसी मैं कर रहा हूँ ना, तो वेल्डिंग हमेशा से स्क्वायर वे में हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं, वो साइड से क्या हो जाता है आपके पास, टेपर्ड हो जाता है। साइड से क्या होता है आपके पास, वो
टेपरिंग होती है वहां पर। तो अगर मैं टोटल ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एल। ओवरऑल लेंथ कितना हमारे पास एल। और ये साइड में जो टेपर्ड हमने किया है उसका जो लेंथ होता है वो आपके पास साइज ऑफ द वेल्ड के बराबर होता है। और जो इफेक्टिव आपके पास जो वेल्डिंग जो बचा लेंथ उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एल डब्ल्यू। ये क्या आपके पास जहां पर आपको यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल रहा है वेल्डिंग की आपके पास थिकनेस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। ठीक है, वो क्या हमारे पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तो हमेशा ये एंड से टेपर्ड हो जाता है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं 2s से। लेकिन आप इसमें वरी मत करना, क्वेश्चन वगैरह में हमेशा जो लेंथ आपको जो दी रहती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आपके पास जो लेंथ जो गिवन होती है वो हमेशा इफेक्टिव लेंथ ही आपके पास गिवन होती है। ठीक है, इन केस पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आ जाए ऐसे ऑब्जेक्टिव L-2s वाला, तब उस केस में आप याद रखिएगा, वरना हमेशा आप LW ही आप वहां पर यूज करेंगे। और हमेशा आप ध्यान देना, ठीक है, LW जो होता है इट शुड नेवर बी लेस देन 4s। ठीक है, इट शुड नेवर बी लेस देन 4s। यहां से आपके पास क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, LW की जो आपके पास जो वैल्यू होती है इट शुड नेवर बी लेस देन 4s। तो ये था आपके पास कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि यहाँ पर मैंने आपसे बेसिकली थ्रोट थिकनेस वगैरह क्या होता है उसके बारे में बात की, मैंने आपसे वहां पर डिस्कस किया साइज ऑफ द वेल्ड वगैरह क्या होता है उसके बारे में बात किया, और मैंने आपसे डिस्कस किया कि लेंथ ऑफ द वेल्ड हम कितनी कितनी प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में मैंने आपसे बेसिक टर्म जो बेसिक फिलेट वेल्ड की जो हमारे पास जो कंसेप्ट है उससे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैंने अभी डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा था कि फिलेट वेल्ड में क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, उनको कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा फिलेट वेल्ड की डिजाइनिंग हमें कैसे करनी है, तो उसके बारे में हम वहां पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके नोट्स आप बहुत अच्छे से बना लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।